वेलकम बैक टू माय चैनल साइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन के न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा, ऊपर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और इसके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं पहले चैप्टर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में घोला गया है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? विलियन की मोलरता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। देखो इसमें जो कुछ दिया उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे दिया है, पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या कुछ दिया गया है? सोडियम क्लोराइड। क्या दिया गया है? सोडियम क्लोराइड दिया है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखो जो आपने देखा कि 200 ml विलियन में घुला हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा विलायक। तो ये क्या हो जाएगा? विलय। इसको हम लिख लेते हैं WB से। क्या हो जाएगा? WB से कितना दिया गया है? 5.85 ग्राम। उसके बाद देखो क्या है, विलियन का आयतन भी दिया हुआ है 200 ml। तो लिख लो विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे V से लिखेंगे V से। कितना है? 200 ml। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का अणुभार क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का अणुभार। तो अणुभार निकालना लगभग में सभी लोग जानते ही होंगे। इसका अणुभार निकालने के लिए जो सोडियम क्लोराइड है, इसको हम लिखते हैं NaCl से। किससे लिखते हैं? NaCl से। तो इनका जितना परमाणु द्रव्यमान होगा, उनको जोड़ करके जो आता है उसको बोलते हैं अणुभार। तो अणुभार देखो कैसे निकाला है। जैसे सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। कितना होता है? 23। उसी तरह से क्लोरीन का होता है 17 परमाणु क्रमांक, और परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। कितना होता है? 35.5 होता है। अब इनको हम दोनों को जोड़ देंगे, 23 प्लस 35.5, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 3 8 और 3 2 5.5। ये इसका निकल के आ जाएगा अणुभार 5.85। ये इतना हो गया पूरा अणुभार। अणुभार को हम लिखते हैं M से। तो यहाँ पे विलायक, विलय का है, तो यहाँ पे MB कर देते हैं। MB बराबर 5.85। ये हो गया इसका अणुभार। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो उसके अरे यहाँ तो सही लिखे हैं ना, चलो ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 58.5। अब देखो करना क्या है, जो मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता M बराबर क्या होता है? WB इंटू 1000। क्या होता है? मतलब 1000 से गुणा करेंगे, बटे में होता है आपका MB इंटू विलियन, इन मतलब विलियन का आयतन इन ml में। ठीक, तो अब मान रख देते हैं। M बराबर WB की जगह पे 5.85 इंटू 1000, और क्या आ जाएगा? MB कितना है? 58.5 इंटू विलियन का आयतन ml में 200 दिया ही है। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। पे देखो ये 1 दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो हट जाएंगे, ये दशमलव हटेगा तो ये जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा M बराबर 585 बटे 585। ये हो जाएगा, कट जाएगा गुणे में, यहाँ पे 10 बटे में 20। ये पूरा कट जाएगा एक बार में, तो बचेगा कितना? 10 बटे 20। या जीरो जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? मोलरता बराबर, मोलरता M बराबर निकल के आ जाएगा 1/2 आंसर। ठीक, 1/2 आया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 का इससे भाग कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं और 0.5 भी आप लिख सकते हैं।
तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मोल अंश। तो सबसे पहले जो इसमें दिया उसको हम लिख लेते हैं, क्या करेंगे, हल दिया है, क्या कुछ दिया है, तो इसमें एक चीज नहीं दी गई है, मतलब इसका जो आयतन है वो नहीं दिया गया है, तो विलयन का आयतन हम मान लेते हैं। तो माना विलयन का आयतन, आयतन हम मान लेते हैं 100 ग्राम, कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम। उसके बाद एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो एथेनॉल का द्रव्यमान कितना है, एथेनॉल का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया गया है, जिसको हम W से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, W से दिया गया है 54 ग्राम, 46 ग्राम, कितना दिया गया है, 46 ग्राम। और तो उसके बाद देखो एथेनॉल का हम क्या करेंगे, अणुभार निकाल लेंगे। तो एथेनॉल का अणुभार क्या हो जाएगा, एथेनॉल का अणुभार, जैसा कि अभी हमने देखा था कि अणुभार कैसे निकाला गया था, m। तो इसका जो सूत्र होता है एथेनॉल का होता है C2H5OH, क्या होता है, C2H5। यहाँ पे कार्बन 2 है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 प्लस हाइड्रोजन 5 है, इसका एक ही होता है, प्लस 5, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इसका होता कितना है, और परमाणु द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन एक, मतलब यहाँ पे 5 और एक 6 टोटल है, तो हम 6 यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 4 16, 16 के 6 हासिल आया 1, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 46। तो ये भी 46 ग्राम निकल के आ गया इसका अणुभार भी। अब देखो हम क्या करते हैं, जब इतना निकल गया उसके बाद हम निकाल लेते हैं जल का मोलर द्रव्यमान, मतलब जल का भी द्रव्यमान को ज्ञात कर लेते हैं। तो जल का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना कुल आयतन दिया गया है, जितना आयतन है उसमें से हम उसको घटा देते हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, जल का द्रव्यमान। तो जल का आयतन टोटल कितना है, 100 माइनस 54 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 46, कितना बच जाएगा, 46 बच जाएगा। अब देखो अब हम मोल ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले एथेनॉल के मोल ज्ञात कर लेते हैं, फिर जल के मोल को ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको हल करने पर आपके मोल अंश निकल के आ जाएगा। तो एथेनॉल के मोल अंश के मोल, तो मोल n बराबर क्या होगा, W/m। तो जहां पे W कितना दिया है, 46 ग्राम, कितना है 46, और m भी कितना निकल के आया है 46, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके मोल कितने आ गए, 1 मोल। और उसमें जल के मोल निकाल लेते हैं, तो जल के मोल क्या हो जाएगा, जल के मोल मतलब n बराबर W/m। तो जहां पे W आपका कितना दिया गया है, 54 ग्राम, कितना दिया गया है, 54 ग्राम। और अणु जो इसका अणुभार है वो क्या करेंगे, जल का H2O होता है, तो इसका अणुभार होता है 18, कितना होता है 18, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 18 लिख लेंगे। तो 18 का अगर काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो इसका कितने मोल निकल के आ जाएंगे, 3 मोल, 3 मोल, ठीक, ये 3 मोल इसके निकल के आ गए। तो अब क्या करेंगे हम, जो इसका मोल अंश निकाल लेते हैं, एथेनॉल तथा जल का मोल अंश, तो लिख लेंगे एथेनॉल तथा जल का मोल अंश। मोल अंश को जानते ही हो, काई से लिखते हैं इस तरह से, ठीक, यह है मोल अंश। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एथेनॉल का मोल अंश निकाल लेंगे, एथेनॉल का मोल अंश, मोल अंश क्या हो जाएगा, बराबर N/Na प्लस Nb, मतलब टोटल मोल, जो जितने भी मोल निकल के आए हैं, मतलब Na पहले विलायक के मोल और विलय के मोल। तो विलायक इसमें जानते ही हो जल है, और विलय आपका क्या है, एथेनॉल। तो टोटल करेंगे तो N आपका जो निकल के आया है टोटल कितना है, 1 मोल है।
जिसके निकाल रहे एथेनॉल का कितना निकल के आया 1 मोल, और Na कितना है 1 प्लस 3, Na आपका 3 है, कितना है 3 है, और Nb कितना है 1, तो टोटल करेंगे आ जाएगा 1/3 प्लस 4 आ जाएगा, इतना 1/4 आ जाएगा, मतलब 1/4। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं जल के भी मोल अंश निकाल लेते हैं, तो जल का हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो देखो जल के मोल क्या हो जाएगा, जल के मोल, तो करना क्या है हमको, जो ये है इस जो इथेनॉल के मोल से हमको ये मोल को घटा देना है, तो इथेनॉल का कितना है 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/4, तो आ जाएगा 3/4 आंसर। ठीक, यही है जल के मोल। इसको हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते थे, जैसा कि क्या करें, जैसे ये रखा हुआ है तो n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 3 और Na प्लस 3/4, उस तरह से भी आ जाएगा और इस तरह से भी ये आ जाएगा। ठीक, तो ये आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो बिलियन चैप्टर के थे। पहला क्या हमने ज्ञात किया मोलरता को और उसके बाद मोल अंश को।